सबसे स्पेशल नंबर 1, ईवीएम क्या बैन हो सकता है? ईवीएम से क्या फायदा है? आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमारा मुल्क होने के बावजूद हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इस्लाम, जैन, क्रिश्चियन, सिख और बुद्ध, ये धर्म समझ में आया। हिंदू मुस्लिम फसादात को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुसलमान वोट किसको और क्यों दें? मुसलमान वोट किसको और क्यों दें? इलेक्शन आता है, 100% वोटिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इलेक्शन में रोक कैसी लगाई जाती है? रिश्वत को। आज का माहौल सिर्फ रिश्वत पर चला है। रिश्वत को रोक कैसी लगाई जा सकती है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं वो अभी तक हमें पता नहीं चला। आज हम किसको अपना रहबर माने, ये भी ज़रूरी है। डीसी का रोल क्या होना चाहिए, क्या है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ, ज़िले के डिप्टी कमिश्नर का रोल क्या होना चाहिए? कौन कितना कमीशन ले रहा है? आज माहौल कमीशन के बगैर कोई चीज़ नहीं चल रही। कौन कितना कमीशन ले रहा है, क्यों ले रहा है? अगर मुसलमान को वोट नहीं देना चाहता है तो क्या करना चाहिए? अगर बीजेपी को हराकर गैर बीजेपी को लाना है तो क्या करना होगा? बीजेपी मुसलमान को क्यों टिकट नहीं देती? बीजेपी दलितों को कसरत से क्यों टिकट देती है? दलित और मुसलमान एक मंच पर आना है तो क्या करना होगा? दलित को सीएम क्यों नहीं हमारी रियासत का क्यों नहीं बनाया? आज तक क्यों नहीं बनाए? खुसूसी मुसलमान अपना जाती मीडिया क्यों नहीं खोला? मुसलमानों को चाहिए कि अपना नेशनल चैनल शुरू कीजिए। मुल्क में रहना है तो वोट देना लाजिम है। वोट देने के लिए आईडी कार्ड लाजिम है। मुसलमानों पर अखलाकी मियार कैसा असर कर रहा है? हमारे अखलाक कैसे हैं, उसका असर क्या हो रहा है? हिंदू लीडर कैसा होना चाहिए? हिंदू लीडर कैसा होना चाहिए? नॉन मुस्लिम नेता जनाब BN बच्चेगौड़ा, होसकोटे के चिकबड़ापुर के MP हैं। पहले वो मिनिस्टर भी थे और पहले MLA भी थे। एक वक्त ऐसा आता है, यनोसड़ी होसकोटे तालुके का एक ग्राम है, उस गांव के एक आदमी को, अहमद बेग को, पुलिस गिरफ्तार करती है तो NH4 पूरा ब्लॉक कर देता है बंदा। BN बच्चेगौड़ा एक ऐसा नेता है, वो मुसलमानों के लिए अपनी जान देता है। ऐसा नेता DK शिवकुमार है क्या? सवाल मेरा है। ऐसा नेता सिद्धरामैया है क्या? मेरा सवाल है। ऐसा नेता शंकरप्पा है क्या? मेरा सवाल है। ऐसा मेरा सवाल येडियुरप्पा है क्या? मेरा सवाल है। ऐसा नेता बसनगौड़ा पाटिल इतना है क्या? सवाल है। अगर बसनगौड़ा पाटिल इतना मुसलमानों के साथ आता है तो मैं पहला वोट मेरा दूंगा। मैं बसनगौड़ा पाटिल को CM बनाऊंगा और मुसलमानों की हिफाजत करूंगा। अल्लाह इलाही 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 तू ही तू है इलाही इलाही। दुआओं में मेरी असर दे इलाही, गुनाहों से मुझको पनाह दे इलाही। रहमत में अपनी बसा के मुझे तू जन्नत में अपनी जगह दे इलाही। हवा को तू आदम से मिलाया, जुलेखा को तू यूसुफ से मिलाया, रहीमा को अय्यूब से सब्र सिखाया। मुझे मेरे आका नबी से मिला दे इलाही 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 तू ही तू है इलाही। नार से तू खलील को बचाया, नार से तू खलील को बचाया। छुरी से तूने ज़बी को बचाया। मछली से तूने यूनुस को पना दिया। अज़ाब जहन्नम से कौम को बचा ले इलाही 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 तू ही तू है इलाही इलाही। मूसा को तू कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को तू रूहुल्लाह बनाया, आका को मेरे हबीब बनाया। मूसा को तू कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को तू रूहुल्लाह बनाया, आका को मेरे हबीब बनाया। कायनात को उम्मत मोहम्मद बना दे इलाही 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 तू ही तू है इलाही। तो मैं इसी अल्फाज के साथ मेरे हर दिल अजीज़ मोहम्मद हसन मोहसिन जो एक ज़माने से मेरे साथ जुड़े हैं, ये रायचूर से रहने वाले हैं। तकरीबन रायचूर यहाँ से 500 किलोमीटर है। तो हमेशा कौम के हालात के सुझाव के लिए
अमद व तशद्दुद के लिए ये हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं और अपने वीडियो बना कर वायरल करते रहते हैं। लेकिन हालात हाजिरा में इन जैसे कौम का दर्द रखने वालों की आवाज़ सुनने वाले अक्सर कम होते हैं। माहौल ऐसा बना है। माहौल ऐसा क्यों बना है? एक वक्त था इंदिरा गांधी, नेहरू, मोरारजी देसाई ऐसे नेता आ रहे हैं तो लोग अपने खुद के खर्चे से अच्छे कपड़े पहन कर आकर जमते थे। आज हालात ऐसे नहीं। आने वाले को सबसे पहले उसकी उस दिन की मजदूरी देना पड़ता है, उसके बाद उसका आने जाने का खर्च देना पड़ता है, उसके बाद उसका खाना पीना देखना पड़ता है, उसके बाद उसकी मौज व मस्ती देखना पड़ता है, जब जाके वो आता है। आज बीजेपी वाले बुलाओ वहाँ भी आता है, कांग्रेस वाले बुलाओ वहाँ भी आता है, जेडीएस वाले बुलाए तो वहाँ भी आता है, और कोई पार्टी बुलाए तो भी आता है। लेकिन किस लिए आता है? कौम के दर्द के लिए नहीं आता। वो अपने उस दिन की मजदूरी और उस दिन के मौज व मस्ती के लिए आता है। ये आज के हालात में हालात को बिगड़ने का एक मनसूबा बना है। बराए मेहरबानी इन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे तुम कौम के दर्द के लिए अपने बलबूते पर जहाँ भी कौम की बात चलती है वहाँ आ रहे थे, उसी तरह आप आएंगे तो कौम में एक तरह का सुकून का माहौल पैदा होगा। तो इसी की फिक्र लेकर 500 किलोमीटर दूरी से एक वीडियो वायरल करके मैं आ रहा हूँ, आप भी आओ, हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई के घर आओ कर को जनाब मोहम्मद हसन मोहसिन साहब जो रायचूर के रहने वाले हैं, ये कौम का दर्द लेकर फिर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद अल्लाह की मेहरबानी एक मनसूबा ऐसा बना, ये सबसे पहले बीदर के इस्माइल जबी को फ़ोन करे और कौम के बारे में तबादले ख्याल करे। वो रमज़ान के बाद पूरा साथ देने के लिए तैयार है। उसके बाद बसवा कल्याण से इस्माइल बसवा कल्याणी उनके साथ बात करे, वो भी अपने 400 नौजवानों के साथ इनका साथ देने के लिए तैयार है। ये इनकी दूसरी कामयाबी है। तीसरा, सीएम इब्राहिम साहब से बात करें, वो मनसूबा ऐसा रखे कि सीएम इब्राहिम साहब आप पुराने नेता हैं, अजीत सेठ और तुम मिलकर कौम को संभाल लेते, आज फिर से तुम्हें कौम को संभालने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आप अपनी क़यादत में या फिर देवेगौड़ा जी की क़यादत में येडियुरप्पा जी को बुला लीजिए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुला लीजिए, और दूसरे जो हैं तुम्हारे नहीं 5 लोगों की एक मीटिंग बुलाकर ये मसला हल कर सकते हैं। तो येडियुरप्पा आएंगे क्या, ये एक सवाल आ गया, तजाद आ गया। तो येडियुरप्पा क्यों नहीं आएंगे? येडियुरप्पा जरूर आएंगे, क्योंकि वो अमजद हुसैन हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी, इनके बलबूते से जीत कर आते हैं। अगर अमजद दिल करे तो येडियुरप्पा को किसी भी कोने में बुला सकते हैं, क्योंकि उनका जीतना उन पर निर्भर है। ये दुखती रख हम जानते हैं। तो हमने अमजद का नाम उनके सामने पेश किया तो सीएम इब्राहिम साहब भी खुश हो गए। 5 लोगों की मीटिंग, बहुत लोगों की मीटिंग की ज़रूरत है अमन तशद्दुद के लिए। 5 लोग, एक देवेगौड़ा जी वक्कलगा समाज से हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पिछड़े समाज से हैं, और येडियुरप्पा जी लिंगायत समाज से हैं, सीएम इब्राहिम मुसलमान समाज के हैं, और कुरबा समाज से सिद्धरामैया जी हैं। ये 5 लोग अगर एक जगह बैठकर अपनी अपनी कौम को शरारत न करने की दावत देंगे तो इनकी बात को कौम 100 को 100 नहीं 100 को 90% ज़रूर मानेगी। ये एक सियासी हरबा है, ये सियासी हरबा वो इस्तेमाल करेंगे, हम उम्मीद रखते हैं। और दूसरी बात रही उलमा कराम, यानी स्वामी जी कूड़ल संगम के स्वामी जी हैं, उनसे मैं कल रात में बात किया तो वो मुझे आप कौन बात कर रहे हैं, तो मैं अपना तारुफ दिया उनको। उसके बाद वो कहे ये 21 तक हमारा 2A का जद्दोजहद है, उसके बाद हम बात करेंगे, हम आएंगे आपकी मीटिंग को, हम करेंगे। वो मुझे अश्योरेंस दिए हैं, वादा किए हैं, तो मैं बुला सकता हूँ। मैं बुलाने के बजाय मैं क्या चाह रहा हूँ, हमारे अपने कौम के रहबरां आगे बढ़े, उन्हें बुलाए तो अच्छा रहेगा। हम कौम में एक अदना किस्म के हैं, क्योंकि हमारे पास ना वसाइल है ना अहदा है।
किसी को बुलाने के लिए सबसे पहले अहदा चाहिए, उसके बाद वसाइल चाहिए। जिन लोगों के पास वसाइल और अहदा है उनको हमने गुजारिश की, तो सीएम इब्राहिम साहब जो है मुत्तफिक हो गए, वो रमज़ान के बाद मिलने की बात कहें, वो अपनी जिम्मेदारी करेंगे। इसके बाद हमने फ़ोन लिया माइनॉरिटी के चेयरमैन से बात किए, मोहसिन भाई, तो वो भी क्या करें, मैं पूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो रमज़ान के बाद वो भी मीटिंग बुलाने की बात करें, वो भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। तो हमने उनको एक गुजारिश ये की है कि आप मुंतजिम बनकर शिवशंकरप्पा, दावणगेरे के जो शिवशंकरप्पा हैं वो वीर सेवा के कर्नाटका के सदर हैं, यानी पूरी दुनिया के सदर हैं, वीर सेवा समाज के पूरी दुनिया के सदर हैं। उनकी बात कोई भी नहीं टालता। उनकी सदारत में अगर एक कौम के अमन और तशद्दुद के लिए मीटिंग हो जाए तो कौम में जो है एक सही माहौल पैदा होता है। इनके बाद वो बात पर मुत्तफिक हुए हैं, वो इस तरह करेंगे, हम उनसे उम्मीद रखें, और हम वो क्या करना चाहते हैं करें, और हमें क्या करना हमें हुक्म दे, हम करने के लिए तैयार हैं कौम की भलाई के लिए। रही उसके बाद हमने तनवीर सेठ साहब से फ़ोन लिया, तो तनवीर सेठ साहब मीटिंग में थे, उनके पीए जो फैरोज हैं उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ बात की। हमने उन्हें कहा कि आप मुंतजिम बनकर पूरे समाज को बुला सकते हैं, आप किसी की भी सदारत में बुला सकते हैं। देवेगौड़ा साहब की सदारत में बुलाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो माजी प्रधान ही और पूरे कर्नाटक के पूरे हिंदुस्तान उनको जानता है। आज उन्हीं के बराबरी में सीएम इब्राहिम साहब भी हैं। सियासत अलग चीज़ है, ये भी बताया हमको, सियासत अलग चीज़ है, सियासत के टाइम में तुम सियासत करो, आज कौम जो भड़की है इसके लिए कुछ तो करो, ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो इतना आप तक हमारा काम हुआ है, अगर आप कल मिलते या परसों मिलते तो और भी इत्मीनान हमें ज़्यादा न्यूज़ दे सकते थे। मैं इसके बाद मैं हमारे मोहम्मद मोहसिन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने तबादिल ख्याल करने के लिए 500 किलोमीटर से मेरे पास आए हैं। मैं उनसे तबादिल ख्याल करना चाहता हूं, उनकी उलझन मुझे पूछेंगे, हम और आप मिलकर उनका जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। मकसद ये है, आज जो घेरवा कलर मुतासिब ताकतें खामखा तफक्कुरात में डालकर चंद मुट्ठी भर लोग आपस में अपनी अना के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, यानी ऐसा है दूसरे मानों में सियासतदान अपनी इलेक्शन की मुहिम को कामयाब करने के लिए, अपनी मुहिम को कामयाब करने के लिए मुतासब ताकतें जैसा अब चल रही हैं मुल्क में 27, 30, 32 रियासतें हैं, जिसमें 20-22 रियासतें जो है बीजेपी की चल रही हैं। इसी तरह तमाम रियासतों को बीजेपी का बनाना चाह रहे हैं, एक हिजाब के नाम पर, एक हलाल झटके के नाम पर, एक तिजारत के नाम पर, और आज अज़ान के नाम पर, हिंदू चालीसा के नाम पर, हनुमान चालीसा के नाम पर मुसलमानों को बांटना, मैंने परेशान रखना। उन्होंने अपनी इमेज बनाकर 80-20 बनाम 80-20 यूपी का स्टाइल मॉडल करके कर्नाटक में भी स्टेट इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। यही एक ही मकसद है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बाद इलेक्शन के देखिए सब भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। इसी के लिए ये जो फ़िरक़ा परस्ती के हालात चल रहे हैं रियासत में, उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं फ़िरक़ा परस्ती से पाक होने के लिए। ख़ुसूसी तौर पर मैं रायचूर से जनाब हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर जी साहब से मिलने आया हूँ। वो मेरे दोस्त हैं, वो कौम के हमदर्द हैं, हमेशा उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। हमेशा मसाइल जो हालात हाज़रा पर आपस में हम गुफ्तगू करते हैं, तो मैं उनसे ये कहा कि भाई हम आपस में 1-2 बात करने से मसला हल होने वाला नहीं है। हम किसी एक जगह बैठकर जो हमारे आज के हालात हैं रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर तबादला ख्याल करेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो रहबर हैं, लीडर्स हैं, उनको जगाएंगे, और जो सेकुलर भाई हैं हमारे अहले उनूद गैर मुस्लिम, उनको साथ लेकर कुछ पेशरफ्त करेंगे। अल्लाह ने चाहा
तो इसमें ज़रूर हमारी मदद होगी। इस सिलसिले में मैं जनाब हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर साहब से कुछ सवालात लेकर आया हूँ छोटे छोटे। अगर वो मुझे समझा दें या रास्ता बता दें या रास्ते पर चलने की इजाज़त दें तो हम सब मिलकर कौम के, मुल्क के, रियासती सतह पर कुछ कोशिश करें कि अपनी नेक ख्वाहिशात को लोगों के सामने पेश करें और उनसे मदद लें। प्रपोज़ल तो हम ये लेकर आए हैं, हर सियासतदान एक दूसरे को बाद अंधेरे के, रात में, तारीकियों में एक दूसरे से बात करता है। जब खुद के मजहबी स्टाइल का जो रंग चल रहा है उसके लिए फिर स्टेज पे बात करता है। जब वक्त आता है सामने वाले दोस्त पर कुछ तकलीफ़ आ रही है तो उसमें आड़े वक्त, उसके बुरे वक्त आने वाला नहीं है। मेरे मकसद के लिए मैं कामयाब होना, कैसा कामयाब हो सकता हूँ ये देखता है। हाशिम करीम पीर साहब के मकसद के लिए मैं नहीं ठहरता। इसी तरीके से तमाम पार्टियां आपस में अपने खुद के फ़ायदे के लिए काम कर रही हैं, ना कि रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर, स्टेट के लेवल में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। दूसरा और कुछ नहीं। सब बात करते हैं, तारीकी में बात करते हैं, दिन के उजाले में एक दूसरे को बात नहीं करते हैं। ज़िले की सतह पे, रियासती सतह पे, मुल्क की सतह पर किसी के दिल में जज्बा नहीं है कि मुल्क की हिफाजत करें तो हम हिफाजत से रहेंगे, रियासत की हिफाजत करें तो हम इन्हें हिफाजत से रहेंगे, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहेंगे। कुछ नहीं है। मेरा घर, मेरी फैमिली मेंटेन होना। इन नेताओं को मिलाने से होगा क्या मशीद भाई? हाँ, इन नेताओं को मिलाने से रियासती सतह पर माहौल, जबकि हमारी रियासत पुरअमन रियासत है भारत में, मुल्क भर में रियासत कर्नाटका सबसे अच्छी रियासत, पुरअमन रियासत है। हिजाब के नाम से लेकर अब तक है ना बहुत तकलीफ़ दिए हैं, वो दिल बर्दाश्ता है। इस गर्ज से हम तमाम सियासतदानों को, तमाम अपने आप को रहबर कहते हैं, लीडर कहते हैं, उनसे अदबन गुजारिश है हमारी, सब अपनी ज़ात को, अपने मज़हब को, मसलक को छोड़कर, गोरा काला, मोटा दुबला हटकर एकजुट होकर रियासत को बचाने की, मुल्क को बचाने की मुहिम चलाएं। ये मेरी सोच लेकर मैं यहाँ आया। मेरी गुजारिश है, मैं जितने सवाल 20 से 21 रखा हूँ, इन सवालों का जवाब मीडिया के ज़रिए कौम से, खुसूसी ख़ासकर लीडरों से चाहता हूँ। इसका हल तलाश कर हमें बताएं।